खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का रोड मैप देश के सामने रखा जाता है। साथ ही अभिभाषण में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया जाता है। यह संयुक्त बैठक लोकसभा चेंबर में होगी। आप सभी को बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और इस दौरान सभी दलों की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जाती है। संसद के नए भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दूसरा अभिभाषण है। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने संसद के नए भवन में संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन में दोनों सदनों को संबोधित करने वाली है और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से ऋषि कुमार जुड़ चुके हैं। ऋषि, सुप्रभात। जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई होती हैं। आज जब सरकार का गठन हो चुका है, सबने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है, साथ ही साथ स्पीकर का भी चयन हो चुका है, आज जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो कौन कौन सी ऐसी प्राथमिकता हैं जिसे राष्ट्रपति देश के सामने रख सकती हैं? साथ ही साथ राज्यसभा का भी 264वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब देश के सामने एक नई सरकार है और इस नई सरकार की प्राथमिकताओं को आज हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए देखेंगे। हम जानते हैं कि ये हमारे संविधान की प्राथमिकता में है कि जब नई सरकार बनती है तो सरकार के मुखिया के तौर पर राष्ट्रपति अपने दोनों ही सदनों राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करती है और इसके माध्यम से वो अपनी सरकार के कामकाज को, खासतौर से चुनावों के बाद जो रूपरेखा बनी है उस नई रूपरेखा में अगले 5 सालों का पूरा लेखा जोखा वो जनता के सामने रखते हैं, देश के सामने रखते हैं। निश्चित तौर से प्राथमिकताओं में हम जानते हैं हमारे देश में इस समय जो पुरानी सरकार है एनडीए की, वही सरकार जब तीसरी बार आगे बढ़ी है तो जो पूर्व के कामकाज हैं उनको आगे बढ़ाने की पहली प्राथमिकता तो रहेगी, लेकिन नई प्राथमिकताएं क्या होंगी इसको लेकर भी आज सबसे ज्यादा कौतूहल है कि नई सरकार जो तीसरी बार लगातार एनडीए की तीसरी बार जो सत्ता आई है उसकी अब तीसरे कार्यकाल में प्राथमिकताएं क्या हैं। निश्चित तौर से जनता का कल्याण, विकास और जो गरीबी और विकास के पायदान पर सबसे पीछे है उसको देश की मुख्य धारा में शामिल करने और मुल्क को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना इस दौर में जो रखी गई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है इन सब चीजों को आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में हम देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं परंपरा है, राष्ट्रपति जब संसद भवन पहुंचेगी तो दोनों ही सदनों के जो पीठासीन यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उनकी अगुवाई करेंगे और उन्हें जो चेयर है वहां तक लेके जाएंगे और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति उस समय पूरे सदन में, खासतौर से लोकसभा में जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उस समय मौजूद रहेंगे उनको संबोधित करेंगे। जी ऋषि, अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में दोनों ही सत्र भी शुरू हो जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा का। तो अगर ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किस तरीके से पूरा आज कामकाज रहेगा, क्या कुछ बिल भी आज पटल पर रखे जाएंगे? देखिए, हम जानते हैं कि ये विशेष सत्र है और इस सत्र में सबसे पहले जो प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें कि लोकसभा में जो जीत कर आए उनको शपथ दिलाई गई, उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ और जो सबसे महत्वपूर्ण पल जो आज का है जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और ये अभिभाषण आज पूरा हो जाएगा और अभिभाषण की जो प्रतियां हैं दोनों ही सदन के पटल पर जब रख दी जाएंगी तो इस पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में लाया जाता है और इस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं अपनी बातें बेबाकी के साथ रखते हैं। खास तौर से विपक्ष के पास इस अवसर पर मौका होता है कि वो अपनी बात को खुले मन से रखे, तो वही सरकार भी अपने लेखा जोखा को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे बढ़ाती है। और जहां तक विधेयकों की बात करें तो अभी इस सरकार ने किसी भी तरीके के विधेयक का एजेंडा प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि विशेष सत्र है। मुझे लगता है अगला जो सत्र होगा
जो कि बजट सत्र होगा और बजट सत्र के दौरान ही तमाम जो विधायी कार्य हैं उनकी सूची हमें प्राप्त होगी। लेकिन अभी जो एजेंडा है उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और इस चर्चा का जवाब देश के प्रधानमंत्री पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आपसे इस खबर पर आगे भी ताज़ा अपडेट हम लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।